क्या पंखे की वजह से एक्स्ट्रा दूर बढ़ गया? इस कदर गर्मी लग रही है, क्या खाया जी? क्या हाल है? नमस्कार। मैंने कहा कहाँ है, खैरियत मालूम करना है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी 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 जी। पचास तक में तो बनाएंगे और ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन 50 तो माना। हाँ जी कोई बात नहीं, कल तक बता दिया, कल शाम को बता दिया। चलिए तो आप हेडिंग डाल लीजिए, साइनाइड्स, एमाइन्स एंड ईथर। साइनाइड, साइनाइड क्या होता है? सी, ये पहले ईथर लिखते हैं, ROR, ठीक है, इसको R डैश कर देते हैं। ये क्या होता है? इस तरीके की जहां पे लिंकेज पाई जाए उसको क्या कहते हैं? ईथर। दूसरा एमाइन्स, RNH2, ये क्या कहलाते हैं? एमाइन्स। वहां पे CONH2 था तो वो एमाइड था, यहाँ पे डायरेक्ट NH2 किससे अटैच है? एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाएगा। और तीसरा क्या है? साइनाइड, RC≡N, जिसको हम RCN ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या है? साइनाइड। ठीक है, ईथर को हम लोग क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी, एल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी जो बनता है वो स्मॉल वाला पार्ट बनता है, एल्केन जो बनता है वो लार्ज वाला पार्ट बनता है, ठीक है। दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें से जो छोटा होगा उसको एल्कोक्सी बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको एल्केन बोलेंगे, ठीक है। और एमाइन तो एमाइन ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बस इसके अंदर क्या होता है? एक प्राइमरी एमाइन होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी क्वार्टनरी भी होता है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ तो प्राइमरी 2 लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी 3 लगे हुए हैं, तो टर्शियरी करेंगे अभी इसको। और साइनाइड के लिए हम लोग IUPAC में यूज वर्ड करते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। चलिए ठीक है, नाइट्राइल। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्राइल को ही करते हैं, आसान भी है। चलिए
R3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। और कॉमन नेम इसका क्या है, साइनाइड। चलिए, तो अगर ये हो जाए HC ट्रिपल बॉन्ड N या HCN, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलिए। एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मीथेन, बस, तो नाम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल। IUPAC में नाइट्राइल लगाते हैं, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। 2 कार्बन लगा दिए, CH3CN, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। आसान है, ठीक है। चेन बना लीजिए, चलिए ये बन गई। बताइए इसका नाम, बताइए इसका नाम बताइए। हो गया, क्या है, बोलिए, नाम बोलिए। कितनी कार्बन कहाँ से गिनती करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो कहाँ से करें, ये तो बताओ, लेफ्ट से, राइट से, नीचे से, हैं, इधर से। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ से गिनती करें, हाथ खड़ी करें, पीछे वाले कहाँ से गिनती करें, इधर से, कहाँ से बताओ, राइट से, यानी सब लोग यही कह रहे हैं, तब तो गलत। गिनती यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, भाई इसमें कार्बन है ना, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, लाइक एल्डिहाइड, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक एसिड क्लोराइड, ठीक है। हाँ, ये कौन सा ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से गिनती करेंगे, तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन की चेन। अच्छा, इधर से गिनती करते तो भी 6 की होती, इसलिए मैंने ये नहीं पूछा कितने कार्बन की चेन है, मैं भी तो उस्ताद हूँ। हाँ, तो 6 में तो आपका आंसर सही हो जाता। गिनती कहाँ से करें, ये पूछा, तो यहाँ से गिनती करेंगे। अब नाम बता दो, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, और 6 का हो गया हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्स नहीं नाइट्राइल, हेक्सेन पूरा लिखेंगे, वहां मीथेन पूरा नहीं लिखा है, इथेन भी पूरा लिखा है, तो शॉर्टकट पे नहीं काम चलाना है जी। हो गया, चलो चलिए इसका नाम लिखिए जल्दी से। हो गया,
कौन सी चेन ली जाएगी, कौन बताएगा? ये वाली 2 कार्बन, ठीक है ना। और गिनती यहाँ से 1 2, तो 2 पे क्या लगा है, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसके अंदर भी नंबरिंग की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। बोलो मुस्कान, सही है? तो क्या नाम हो जाएगा? 2 पे हमारा लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या है? साइक्लोपेंटेडीनाइल, ठीक है, गुड। उसके बाद इथेन नाइट्राइल, क्लियर? किसी को यहाँ से कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इन तमाम चले आगे, बस इसी को चेंज कर देते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब आते हैं बताओ, इसका नाम बताओ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, चेन में इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। अकेला है ना, 2 होते तो चेन बन जाती, अभी अकेला है तो मेन चेन तो यही रहेगी। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इसका नाम नाइट्राइल ना हो करके, जब चेन में इंक्लूड नहीं होगा और एज ए फंक्शनल ग्रुप तो काम करेगा ही करेगा, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपना पुराना वाला क्वेश्चन कर लें, चलिए। सर एक बार इसका सब्स्टिट्यूट को इधर एक्टिव पुश करा दीजिए। क्या? जिसमें हमारा सारा जो है वो सब्स्टिट्यूट को ऐड कर दो, सॉल्यूशन करा दीजिए। जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दी, जैसे हमने उसका एरिया के बढ़ता कॉम्प्लेक्स करके, जब हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। तब इससे पीरियोडिक का फंक्शनल ग्रुप आएगा, तब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका नाम बताइए। क्या हो जाएगा? नाम लिख लिया? पहले तो लिखेंगे प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। और फिर क्या हो जाएगा? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे क्या लगा हुआ है? ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना? गुड। तो यहाँ पे साइनाइड की कहानी फिनिश करता हूँ। चलो एक मजेदार क्वेश्चन दे देता हूँ, दिख गया है तो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, हेलो, यस 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 यस, चलो नाम लिखो इसका। और कुछ लगा दूं?
तुम लोगों का डर ही निकल जाए। चलो लगा देता हूँ। लो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स लगा दिया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी डबल कर देता हूँ। सब एक क्वेश्चन में दिया है। कोई नई चीज तो नहीं लग रही इसमें, सब पुराना ही है, नाम याद होने चाहिए बस। क्या भयंकर शक्ल बनी है, पतंग वतंग लग रही है। सबसे पहले तो ये हमको समझ में आ रहा है, बन गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सबसे कम नंबरिंग मिलनी है, गिनती यहीं से शुरू होगी, ये रही गिनती, ये पहला हो गया। अब किधर चले, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? मतलब दिमाग खराबी हो गया बिल्कुल। इधर डबल बॉन्ड पहले पढ़ रहा है और वो मेन चेन के अंदर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ी देंगे। इसको प्रायोरिटी देते हैं, फिर से भूल गए। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है भाई साहब। तो गिनती इधर देंगे 2। अब जब इसको दे दिया है 2, तो ये दिया जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। आई समझ में बात? ये नंबरिंग किसी को कंफ्यूजन? अब ये दोबारा मोबाइल इतना छोटा बनाने की क्या जरूरत थी? बहुत छोटा छोटा तुम बना रही हो, खाली कॉपी बिता रही हो मामा की। इतना खूबसूरत डायग्राम बड़ा बनाया मैंने और तुम्हें छोटा सा बना दिया। हो गया। हम नंबरिंग दो सब्स्टिट्यूएंट में, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। पहला सब्स्टिट्यूएंट कलर चेंज कर दूं? चलो कलर चेंज कर देता हूँ। पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है? तुम बताओ प्रियंका। पता है लेकिन बस सांस फूले जा रही है। अरे ये डबल बॉन्ड वाला, चलो चलो मैं नहीं बता। हाँ तुम बताओ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में 2 कार्बन का है तो इथीन हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट में तो इथीनाइल हो गया। बस इथीनाइल। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ ले हैं? चलो मुस्कान तुम बताओ इसका नाम। इसमें कितने कार्बन है? 2, एक ये, लेकिन ये इससे डिफरेंट है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है और ये डबल बॉन्ड से। जब डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो क्या लगता है? आइडीन लगता है लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? नाम तो वही रहेगा, बोलिए, इथाई, ETHY, इथाइलीडीन। स्पेलिंग जो है वो अपने आप ध्यान रखना, ठीक है? इथाइलीडीन हो जाएगा ये। और ये क्या है बताओ सफिया? व्हाट इज दिस? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपीनाइल। ठीक है, साइक्लो। बस सब नाम लिख दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सब बता दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। हो गया? वेरी गुड।
सबका हो गया। तो सबसे पहले कौन सा नाम लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में? लेकिन नंबर ही चेक करेंगे। सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा? या इसमें सी है, इनमें ई है। अच्छा हाँ, ई जो है बाद में आता है। तो सी वाला पहले लिखेंगे। तो लिखिए, ठीक है, गुड। तो ये हो जाएगा, हाँ, 5वें पे है तो ब्रैकेट में 5 बार साइक्लो प्रॉप, ओके, प्रॉप, हाँ प्रॉप लिखा तो है, प्रॉप 2 इनाइल ब्रैकेट क्लोज, हाँ, इथेनाइल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TH के बाद E है, यहाँ पर Y है, तो E वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो 4 इथेनाइल। प्रियंका समझ में आ रहा है? हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये छठे पे है 6 इथाइलीन, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरी चेन का नाम लिखेंगे। तो साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बताइए। तो 2 पे है और 4 पे है। फिर डाई ई, और सब में आया है, देखो सब में लगाया मैंने, चेक करो, यहाँ पे सब में लगाया है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें नहीं कटेगा। वो 2 वॉवेल जब आते हैं तब काट दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आ रहा है, और इतनी बारीकी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, समझ गई? हाँ, वो तो लिखा हुआ होगा आंसर, इतना नंबरिंग अगर आप कर ले रहे हैं तो करके बता दें। पहली बात तो ऐसा नहीं जाएगा, इतना वेट करिए, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोग करा दिया। डाइन, अब क्या हो जाए? कार्बोनाइट्राइड। ट्राई कहाँ से आ जाएगा? एक है फिर। बोलो मुस्कान, क्या नाम था जब फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड था? कार्बोनाइट्राइड। ज्यादा मुश्किल बता रहा हूँ क्या? तो कार्बोनाइट्राइड, क्लियर? ये नाम हो गया 2 लाइन का। सारे सब्स्टिट्यूएंट जो मुश्किल वाले थे वो भी मैंने रिवाइज करा दिए, रूल्स भी सारे रिवाइज हो गए, सब हो गया। बोलो खत्म करें यहाँ पे साइनाइड को। चलिए साइनाइड को खत्म करते हैं, अब चलते हैं हम लोग एमीन्स की तरफ। चलिए, तो RNH2 ये कहलाता है प्राइमरी एमीन या प्राइमरी एमाइन भी बोलते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एमीन बोलो चाहे अमीन बोलो और चाहे एमाइन बोलो, तीनों चलेगा। बोलो कुछ भी लिखो, ये पहले। चलिए सेकेंडरी बनाइए। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? R, अच्छा प्राइमरी को ऐसे भी लिखते हैं 1 डिग्री 1 डिग्री, RNHR। ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी। सेकेंडरी इसको भी मान, और इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री कैसे लिखें? 3 डिग्री RNR, इधर भी R, और ये हो जाएगा 3 डिग्री टर्शरी अमाइन,
ठीक है, चले, वेरी गुड। चलो अगले पेज पे। चलो, तो अब मुझे जल्दी से इसका नाम बताइए। CH3NH2 क्या हो जाएगा? मीथेन एमाइन। बताइए कोई गलती है इसमें नाम में? क्या गलती है इसमें? देखिए दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, ए और ई, तो इसलिए ये ई नहीं आएगा। ठीक है, मीथेन में ई कट जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या होगा? मीथेन एमाइन। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, मीथेन एमाइन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वहां पे वोवेल नहीं आ रहा था मेट्राइल, ठीक है ना, इसलिए वहां पे अलग काट दिया। मीथेन एमाइन का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? CH3CH2NH2। तो क्या हो गए? इथेन एमाइन। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत सही है। अब दूसरा दे दूं स्ट्रक्चर। चलिए, 1 2 3 4 5। NH2, इसका नाम बताइए। शाबाश, ध्यान से, ध्यानपूर्वक। हाँ बताइए क्या हुआ, क्या नाम होगा? गिनती करने जा रहे हैं, मतलब अरे गलत लिख जाएगा तो कट जाएगा, गलत लिख जाएगा तो कट जाएगा। ट्राई तो करो, हिम्मत पहले से हार गया। क्या लिखा? वन टू थ्री फोर। कहाँ देगा? बैंडी पूरे लेके इंतजाम ने सही किया है। इस बार ये क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, इसलिए कि इसमें कार्बन नहीं है भाई, तो यहां से थोड़ी गिनती करेंगे। इसमें बिल्कुल गिनती कैसे होगी? जैसे अल्कोहल में हुई थी, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो यहाँ पे आएगा, इधर से करीब पड़ रहा है, इधर से दूर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन की चेन है, तो पेन टेन। ठीक है,
और एमीन कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2 एमाइन। बताओ कौन सा ये एमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी। हाँ जी, बोलो कौन सा है? सागर अगर नाइट्रोजन में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी होता है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ यही तो एक कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मुझे पता था बच्चों को गलत हो जाता है। अगर अब देखो सिंपल तरीका एक और याद करने का है। अगर हाइड्रोजन 2 है तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी, और 1 भी नहीं है तो टर्शियरी, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो कार्बन बॉन्ड बनेगा। है क्लियर? चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सब आप लोग को आता ही है। चलो इतने से काम चला। चलो करिए, इसका नाम बताइए। हुआ किसी का नाम? वेरी गुड। इधर से नंबरिंग करेंगे, हैं? राइट साइड से, लेफ्ट से? लेफ्ट से। बोलो जी फैज, किधर से करेंगे? इधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा, तो ये हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन का आप सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ये है, एक ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या नाम हो जाएगा? 5वें पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो बी पहले आता है तो 5 ब्रोमो हो जाएगा। और इसका नाम कल बताया था मैंने, क्या था? फिनाइल। यस वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। ठीक है, और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो पेंट। लेकिन डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है, तो 3 इन, ई हटा देंगे लास्ट वाला, इसलिए कि एमीन में वॉवेल आ रहा है। ठीक है, और कितने पे? 2 एमाइन। क्लियर है? ये इसका नाम हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसको भी खत्म, बाइंड अप करते हैं। 1 2 3 4।
चलिए इसका नाम लिखिए। हाँ बिल्कुल मेंशन कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेंशन करने के लिए। कुछ भी कर लो यार, सब कर चुके हैं। करिए। हो गया? तो गिनती कहाँ से करी जाएगी? चलिए पहले वाले का नाम बताइए, फर्स्ट वाले का किसने किया देखें। अभी तक नहीं लिखा है। देखो गलत सही जो भी लिखो बिल्कुल हद करके एक बात भी नहीं लिखो। देखो जो भी लिखना है लिखो। क्या लिखा है यहाँ? देखो जो भी लिखना है लिखो, जल्दी से 30 सेकेंड। देखो नाम भी लिखेंगे इस पर है। चलो अच्छा ये बताओ, एक तरफ 2 कार्बन की चेन है, इसमें डबल बॉन्ड है। एक तरफ 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो किसको प्रियोरिटी देंगे? मेन चेन कौन बनेगा? जोर से बोलो। डबल बॉन्ड बनता है ना भाई, छोटी हो या बड़ी हो, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मेन चेन बनेगी, समझ रहे हैं? हाँ तो इसलिए ये इस बार सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये मेन चेन होगी। क्लियर हुई बात? तो क्या नाम हो जाएगा? अब लिख दो, बोलो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? आज ये n पे लगा है, तो जब n पे लगा है तो नंबर में n ही यूज करते हैं। तो n पेंटाइल का है 1,
2 3 4 4 ही तो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एन ब्यूटाइल। ठीक है, और क्या हो गया बोलिए, इसको कैसे लिखें? क्या लिखें बोलो? इथीन लिखेंगे ना, कोई नंबर देने की जरूरत है इसमें? भाई 2 कार्बन में नंबर कहाँ से दोगे, वो तो एक ही बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, अगर 3 कार्बन होते तो नंबर देते हैं, जो पहले वाले पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड या दूसरे वाले पे लगा हुआ है, क्योंकि एक यही कार्बन है तो इसी में लगेगा, तो इसे नंबर देने की जरूरत नहीं है। इथीन हो गया और फिर उसके बाद एमाइन हो गया। एन ब्यूटाइल इथीन एमाइन। चलो इसको करो, चलो इस बार इसको भी डबल बॉन्ड कर देता हूं। तो हो जाएगा, इस बार हमें क्लियरली दिख रहा है कि मेन चेन ये बनेगी। क्यों भाई मुस्कान, यही बनेगी मेन चेन? क्यों? क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी है, लेकिन ये चेन भी बड़ी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है ना, तो इसलिए ये मेन चेन बनेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले किसको लिखा जाएगा? इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है इथीनाइल और इसका नाम क्या है? साइक्लो प्रो। कितने नंबर पे आएगा? 2 पे, 2 E9। ठीक है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। तो लिख दो, चलिए। हाँ, तो पहले एन ब्रोमो, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ये, तो 3 पे लगा है साइक्लो प्रॉप 2E9। बोलो यहाँ तक सही लिखा है मैंने? चेक करो कोई गलती तो नहीं करी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप है। ठीक है, उसके बाद एन पे लगा हुआ है इथीनाइल। ठीक, उसके बाद मेरी चेन है पूरी 5 कार्बन की, तो हो जाएगा पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? पहले नंबर पे है, 1 ईन और एमाइन। एमाइन का भी पहला नंबर है, तो चाहे तो लिख लो और चाहे ऐसे ही रहने दो। क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको लिखूं यहाँ से ये पूरा, फिर से लिख देता हूँ, पेंट 1 ईन और 1 एमाइन। बोलिए, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। ये वाला कैसा था? अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है। क्यों? क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और ये भी सेकेंडरी अमीन है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। 3 वाला अगर होगा तो टर्सरी होगा। चलो एक 3 वाला बना लो, आसान सा बना लो। चलिए,
नाम बताइए इसका। क्या हो जाएगा? एन इथाइल, एन मिथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूटेन एमाइड, चाहे ब्यूटेन 1 एमाइड लिख लो, ठीक है। ये कैसा है अमीन? ये टर्शियरी है 3 डिग्री, क्योंकि इसके 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एमाइन का भी आपने आईयूपीएसी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ईथर। क्या होता है? ROR। मैं इसको अलग ले लेता हूं। तो अगर ये स्मॉल है तो स्मॉल वाला क्या बनता है? बोलो, क्या नाम बताया था? एल्कोक्सी। और लार्ज वाला क्या बनता है? एल्केन। एल्केन, ठीक है। वेरी गुड। तो जल्दी से नाम बताइए। CH3OCH3, इसका नाम बोलिए। क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथॉक्सी। नीचे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। मिथॉक्सी मीथेन, क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। ओके, चलिए ओके, आगे चलते हैं। 1 2 3। चलिए इसका नाम बताइए। क्लियर है? यहाँ भी एक तरफ 2 कार्बन की चेन है, एक तरफ 3 कार्बन की चेन है। तो ये स्मॉल वाली है, तो ये क्या हो जाएगी? 2 कार्बन की है तो इथॉक्सी, और ये नहीं 3 कार्बन तो प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया? इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए गुड। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए मैंने कार्बन हाँ, तो हमें ये तो सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? बोलिए। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एल्कोक्सी हो जाएगा। लेकिन इसमें एल्कोक्सी के अंदर हम देख रहे हैं
ये तो ब्रांचिंग हो रखी है, यानी नंबरिंग की जरूरत है। नंबरिंग की जरूरत है तो कैसे नेमिंग करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए बोले। ये 2 पे है ना, 2 मिथाइल, ओके। 2 पे ये 1 लेंगे, जो OS लगा वो 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये इसका नाम है। चलिए, और दूसरे का क्या नाम हो गया, बोलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, इसको भी याद रखिए। जो हाँ, जो एल्कोक्सी नाम था वो इस ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करके होता है। एल्कोक्सी नाम जो होता है वो एल्काइल ग्रुप का नहीं है, ऑक्सीजन इंक्लूड करके है ये नाम, ठीक है। हाँ, ये ऑक्सीजन इंक्लूड करके, मिथॉक्सी में ये पूरा, इथॉक्सी में ये पूरा, ठीक है। इसको अपने उसमें करेक्ट कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा है 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। लेकिन इसमें एक कमी है अभी भी। कमी क्या है, वहां पे तो आसानी से होगा, यहाँ पे देखिए, ये हम गिनती जब करेंगे चेन की, तो इस बार यहां से नहीं गिनती होगी, यहां से होगी, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, कार्बन थोड़ी इसके अंदर है, ठीक है ना। हाँ, अमीन की तरह है। तो ये यहाँ से गिनती होगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो ये भी हमको बताना होगा कि ये जो एल्कोक्सी है ये कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ब्रैकेट लगाइए और 2 बार भी लिखिए, ताकि ये पता चले कि दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। और बाकी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। तो ये जो है हमारा चलिए हो गया, आगे चले। 1 2 3, चलिए इसका नाम लिखिए। दोनों का नाम लिखिए। 1 2 हो गया। तो इसके अंदर मेन चेन कौन बनेगा, ये बनेगी। और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटॉक्सी, ठीक है, साइक्लोपेंटॉक्सी। और 3 कार्बन का है, तो प्रोपीन, लेकिन प्रोप पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो 1 क्लियर है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर के कार्बन पे आ रहा है ना, तो इसलिए वो भी बता दिया हमने। इस वाले में आई है। यस, वेरी गुड।
इस वाले में आइए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4। तो भैया नंबर ऑफ कार्बन से नहीं, डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चेन के बाद 2 कार्बन वाली, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूटॉक्सी, ठीक है मुस्कान है। और ये 2 कार्बन की चेन हो गई, तो इसका नाम बोलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी और ईथीन। और यहाँ पे भी नंबरिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ईथीन में पहले ही नंबर। एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं थोड़ा सा, जिसमें कई वैरायटी आ रही हो। चलिए अभी तो आसान सा ही देता हूँ। ये है, क्या हुआ, ठीक है। इसमें ये चमगादड़ है, इसको एक इधर लगाया मैंने बॉन्ड और एक 2 इधर लगा दिए। अब बताओ क्या, क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कौन पहले लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आता है इथाइन, आई वाई आता है, और डबल बॉन्ड में ई आता है। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, एल्कोक्सी वाला सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इथाइनॉक्सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ईथीन, ये नाम हो जाएगा, लिखिए इथाइनॉक्सी ईथीन। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसको एक चेन में लगा देंगे, ठीक है। अब लगा करके फिर उसमें से एक ही तो मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में उनके क्या नाम होंगे, जैसे एल्डिहाइड का क्या नाम था सब्स्टिट्यूएंट में, फॉर्माइड, ठीक है ना। ऐसे सबके नाम सब्स्टिट्यूएंट में, तो वो नाम हम लोग लिख लेंगे, वो पीरियोडिक जिसकी होती है उसको लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कभी कभी ये भी दिया होता है इस तरीके से ईथर बना होता है, ठीक है। इस ईथर को हम लोग कहते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी, ठीक है। जब ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हो कि वो रिंग बना रही हो, ठीक है, और 2 कार्बन से अटैच होनी चाहिए, 2 कार्बन से अटैच है लेकिन रिंग बना रही है, तो इसको ऐसे कंपाउंड को हम लोग, ये भी एक ईथर की ही टाइप है, इसको नाम क्या कहते हैं हम लोग, इपॉक्सी कहते हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग का रूल वही रहेगा जिधर से करीब पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, पेन 10 2 3 इपॉक्सी, बस ये नाम हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चल गया, दूसरे और तीसरे कार्बन पर इपॉक्सी लगा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा IUPAC की सेवाएं समाप्त होती हैं।